तो ये वीडियो मैंने इसके इंग्लिश सबटाइटल्स आपके लिए डाले हैं। ये एक, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम तो लिया मैंने, इसका नाम है बिल्ला जाट। बिल्ला जाट तोतला है, तोलाता। तो मेरे सर के ऊपर उसने कीमत लगाई है। पता चल गया मुझे जर्मनी में रहता है, जर्मनी में अथॉरिटी से मेरी बात हो रही है। जैसे आपको याद होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बच्चे बच्चे बन गए हैं, लेकिन आपको याद है मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने जब मेरे पे शरारतें की, इन सारे लोगों की, उनको खैर मैं उनको टांड नहीं मारा ऐसे, फिर वो बेचारे कहेंगे यार हारिस भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो आशिकीन की सारी निकल जाती है, आशिके रसूल एकदम निकल जाती है इनकी जब इनको डंडा आ जाता है। इंटरनेट पे बैठ के समझते हैं हम हीरो बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, अंदर से गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और बाहर निकल के लड़कियों को लेक्चर दे रहे होते हैं, आपको दुपट्टा लेना चाहिए बाजी। अंदर से गंदी गंदी हरकतें, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं ना, उस तरह मोमिनों के अमाल करने के और दिखाने के और होते हैं। तो उसी तरह ये तोरले भाई बिल्ला जट साहब मुझे धमकियां दे रहे हैं। चेक करें, चेक करें जरा क्या कह रहा। तो लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो उनमें एक आशिकाने रसूल भी छुपा हुआ था। आशिकाने रसूल तो हम सारे हैं, और तू दुआ करके तेरा किसी से ना कोई पाला ना पड़ जाए, किसी आशिकाने रसूल से। यार मुझे इस बंदे का ना एड्रेस पता करके बताओ, ये बंदा किधर रहता है। मैं उस बंदे को 20,000 यूरो नकद इनाम दूंगा, ठीक है। और जो बंदा इसकी गर्दन उतार के लेके आएगा, मैं उसको 50,000 यूरो दूंगा। यार मुझे इस बंदे की सिर्फ एड्रेस बताया जाएगा, ये बंदा रहता किधर है। मैं उसके लिए दिन रात जॉब करूंगा, मैं उस बंदे का मरीद हो जाऊंगा जो इस बंदे की गर्दन उतार के लाएगा। तो अच्छा, एंड में इनकी जो गुर्बत है वो अय्या हो जाती है, गुर्बत। वो कहता है मैं दिन रात काम करूंगा। वो एक पहले ये था, उसने मेरे सर की कीमत लगाई थी 50,000 रुपए। कहता है, वो खुद कहता है मैं, मेरे पास पैसे तो इतने नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ बेच बाज के 50,000 रुपए इनाम दूंगा जो मुझे इसका हारिस का सर ला के देगा। वो अभी एक मौलवी गुजरा था इंडिया में जिसने वसीम रिजवी के सर की कीमत लगाई। वो कहता मैं अपने बच्चे बेच दूंगा। यानी गुर्बत। बातें बड़ी बड़ी, 50,000 यूरो दूंगा मैं, 20,000 तो एड्रेस देने पे। वो एनके के लोग हैं, एड्रेस भेज दो मेरा उसे। अगर मेरा वही एड्रेस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो एनीहाउ, तो ये आशिकी जो है ना इन लोगों की बड़े आराम से निकल जाती है। मैं अक्सर ये कह चुका हूं, ये ड्रामेबाजी, ये फसाद है, ये धोखा इनको दिया गया कि ये आपके ईमान का हिस्सा है। कुरान की आयत है, जो तुम मुसलमान तब तक नहीं हो सकते जब तक मुझसे, रसूल अल्लाह से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा प्यार ना करो। ये हदीस है और कुरान की आयत भी इसी तरह की है। यानी इतना अबनॉक्शियस था ये बंदा, इतना नार्सिसिस्ट था रसूल अल्लाह, कि हर चीज में अपने आप को घुसेड़ा हुआ बीच में, मेरे से प्यार करो, मेरे से प्यार करो। और ये अननेचुरल है। मैं ये मेरा चैलेंज है। लोगों को लगता है ऐसे है कि हाँ उनको अपने माँ बाप बहन भाई से भी ज्यादा मोहम्मद अजीज है, लेकिन नहीं। अगर ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, अगर उनके सामने एक सुपर इवल विलन खड़ा हुआ हो, एक जगह पे उसने बंदूक तानी हुई हो आपके माँ पे, बाप पे, बच्चे पे, दूसरी जगह पे उसने बंदूक ताली हुई है रसूल अल्लाह के ऊपर, वो कहे एक बंदे को मैंने जरूर मारना, बताओ किसको। मैं आपको 95% कह रहा हूं, लोग जो 95% जो मुसलमान होंगे वो कहेंगे मेरी माँ को छोड़ दो, मेरे बाप को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, ये बाबे को लड़ा। खैर है, सिर्फ ये अभी कहेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन ये वो जरा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में लुटाना है। एक आपका छोटा सा बच्चा है या आपकी माँ है या बाप है, और जो 5% मैंने जो आपको बताया, हो सकता है 10% हो, लेकिन जो 5% वो बिल्कुल पागल होंगे, वो होंगे बगदादी टाइप के लोग, वो होंगे लादिन टाइप के लोग, जो बिल्कुल दिमागी तौर पर फारिग हो चुके हैं। जो नॉर्मल लोग है ना, वो कहेंगे यार नहीं मेरी माँ को छोड़ दो। तो ये एक टेस्ट है, जरा करके देखना, अपने दिमाग में रिपीट करना। उसकी एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ ये बार बार, वो इसलिए क्योंकि मैं जब मुसलमान था, मुझे याद है MIRC की चैट मेरे हथे चढ़ी, तो मैंने पहली दफा देखा कुछ हिंदू जो थे रसूल अल्लाह को बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे। मैं मुसलमान था, पहली दफा, हमने तो कभी नहीं सुनी थी ऐसे कि वो गालियां भी दे सकता है, उसके ऊपर आसमान नहीं टूटेगा, बिजली नहीं गिरेगी। हम तो समझते अल्लाह मियां प्यारे रसूल अल्लाह, हम तो ब्रेन वॉश था हमारा। तो मैंने देखा वो हिंदू है, कोई अजय है, कोई विजय है, कोई राहुल है, वो गंदी गंदी गालियां रसूल अल्लाह को। मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं। तो हम जिस चीज को सोच भी नहीं सकते थे, जब वो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा यार हमें कहा तो गया है कि तुमने रिएक्ट करना है, हमें कहा तो गया है कि तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना मुझे तब आना था अगर कोई मेरी माँ बहन की गालियां मुझे निकालता।
कितनी अजीब बात है, क्या ऐसी वजह? और यही वजह है कि बहुत सारे मोमिनीन मुझे कभी कभार प्राइवेट में ना, इंस्टाग्राम में, बहुत कम, आप ज्यादा नहीं, डर गए हैं, गालियां अगर कोई भेजते हैं तो मैं वही गाली पलट के रसूल अल्लाह के ऊपर फिट कर देता हूं, तो वो फिर भी आते रहते हैं अनलेस कि मैं उनको ब्लॉक कर दूं। लेकिन जब उनको उनकी माँ बहन की गाली देते तो भाग जाते हैं। ये इस चीज का एविडेंस है कि उनको माँ बहन की गाली ज्यादा बुरी लगती है, और ये नेचुरल है, क्योंकि आपके माँ बाप बच्चे आपकी आंखों के सामने, रसूल अल्लाह को ना आपने सुना है, ना देखा है, ना सूंघा है, ना टच किया है, बस आपको बता दिया मुझसे प्यार करो, अच्छा हाँ मेरे ईमान का हिस्सा है, मैंने प्यार करना है, अगर मैं प्यार नहीं करूंगा तो जहन्नुम में जाऊंगा, तो चलो जी। तो ये जो इस तरह के गुल्लू लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो उनमें एक आशिकाने रसूल भी छुपा हुआ था। ये जो इस तरह के गुल्लू बट है, ये इनकी आशिक, मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये पुलिस इसको ढूंढेगी। इसने समझता है जर्मनी में बैठ के किसी के सर की कीमत लगा देगा ना, तेरे पास 50,000 है, घर जा मां तेरी अंधेरे च ठेठे खांदी रहती, मां नू बत्ती दा बल्ब भी लगा दे ले 50,000। तो ये इसको जब पुलिस जाएगी, इसकी भी वीडियो आएगी, मैं माफी चाहता हूं हारिस भाई, मैं जज्बात में आके ज्यादा, ये हो चुका है पहले, आपको पता। तो ये इस तरह के लोग, और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसलिए नहीं लोगों को छोड़ता क्योंकि ये इन लपाड़ों से मुझे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, ये क्या कर लेगा, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन ये जो और एक्टिविस्ट हैं, ये उनको जहनी तौर पे डराते हैं कि तुम करोगे ना तो हम ऐसे कर देंगे, यानी ये प्रेशर होता है लोगों। लेकिन मैं और मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को आगे लाऊं कि आओ निकल के कहो कि हाँ भाई हम इस्लाम छोड़ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे एक्टिविस्ट अपनी शक्ल नहीं दिखाते ऐसे लोगों की वजह से। तो ये उनको मैसेज देना है कि नहीं, आओ लड़ो, डट के खड़े हो जाओ। ये पुड़ुल, ये कुछ नहीं, ये उड़न खोता लाएंगे, क्या करेंगे ये, ना इनके पास कुछ है, ये कुछ नहीं कर सकते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।